किस टॉपिक पे बात करूं यार, समझ नहीं आता। गुमनाम है कोई कि बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई, गुमनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अंजाम है कोई। जाइए कोई। क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं अभी। ऐसे मुझे धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी, मतलब कैमरे को ही अपना दोस्त बनाने की। तभी मज़ा आएगा, कुछ बोल पाऊँगा, कुछ बता पाऊँगा, कुछ हरकत कर पाऊँगा, कुछ भी करूँ। बस मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे कुछ करूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे अंदर से वो जो भी निकले, जो भी मैं बोलूँ, जो भी मैं हरकत करूँ, लोगों को मज़ा आए देख के। बस ये चाहता हूँ। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बस ये ऐसी अटपटी हरकतें कर रहा हूँ अब, इस उम्मीद में कि हो सकता है जब मेरा मतलब कैमरे के साथ पूरी तरह से एक रिश्ता हो जाएगा ना, अच्छा रिश्ता बन जाएगा, जब मैं कैमरे को सब कुछ बताने लगूंगा बिना हिचकिचाए। अभी तो मैं हिचकिचाता हूँ कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं है ना यार। कभी शौक़ नहीं रहा है रील्स वगैरह बनाने का, एक्टिंग वैक्टिंग का, और ना ही कैमरे के सामने कुछ बोलने का कभी किया भी नहीं है। तो फर्स्ट टाइम है। अगर पसंद आए तो थोड़ा तो सपोर्ट कर ही देना, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो बस यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। थोड़ी हरकतें करने की कोशिश करता हूँ। 2 दिन से तो वैसे बहुत गंदा हाल था मेरा, बता नहीं सकता। अपने बारे में कुछ नहीं बताना। लोगों को गलतियाँ दिखने लगती हैं फिर, और ख़ासकर अपनों से तो बिल्कुल नहीं बताना अपने बारे में। क्योंकि सबसे ज़्यादा गंड मरे तो वही होते हैं। वो अपना बोल के उस वक्त तो हमारी सारी बातें जान लेंगे, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कैसे, हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। फिर जब टाइम आता है ना, उनका एक ही डायलॉग होता है, मुझे पता है साला वो कैसे हैं, हमारे अंटे में आएगा। अंटे का मतलब है ना, जानते हो ना, वैसे ही। तो अगर बचना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए, तुम्हें कोई यूज़ ना करे। होता है ना कि किसी ने अपना काम निकलवा लिया तुमसे, फिर भूल जाए। तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि उसको अपने दिल की बात मत बताओ। अपनों को, जो तुम्हारे अपने हैं ना, कहने वाले कि हम तेरे अपने हैं, चाहे वो घर हमारी फैमिली का ही कोई मेंबर क्यों ना हो, टाइम आने पर वो भी गांड पे लात मार देता है भाई। तो जो तुम्हारे अपने हैं ना, और या जो तुम्हें तुम्हारा अपना बताते हैं, उनको अपने दिल की बात कभी शेयर मत करो। अगर अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हो तो किसी अनजान से करो, क्योंकि उससे तुम्हें कोई ख़तरा नहीं होगा, ना ही वो तुम्हारी बातों को ज़्यादा गौर करेगा। और अगर गौर करेगा तो उस टाइम पे एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। वो मतलब दिल से ही करेगा कि हाँ, मैं यार पहला कोई ऐसा बंदा टकरा है कि इतना दुखी है या इतना मुश्किल में है, तो इसकी कुछ हेल्प करनी चाहिए, ये सोचकर। लेकिन अपने तो यही करते हैं कि अब हटना बहन चाहिए, तो डेली के डेली ऐसे ही रोता रहता है, डेली ऐसी बकचोदी में घुसा रहता है, इसकी लाइफ में तो यही चलता रहता है। तो वो लोग कभी बहन के लोड़े करते ही नहीं है।
वो तो कहते हैं कि बस अब तेरे चक्कर में हम क्या अपनी गांड थोड़ी ना मराएंगे। तो भाई वो छोड़ देते तुम्हें तुम्हारे हाल पे अपने। और जो गैर होता है ना, उसे तुम अपनी दिल की बात शेयर भी करोगे तो उसके बस का होगा तो हेल्प करेगा, नहीं तो निकल जाएगा और इग्नोर। और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा कि हाँ, तुमने किसी से अपने दिल की बात शेयर तो की है कम से कम। ज़रूरी नहीं होता कि दिल की बात शेयर करने वाला कोई ख़ास हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। खास कर तो मेरे हिसाब से ना, अब तक जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ से, मेरे हिसाब से उसे अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए जो तुम्हें जानता ही ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि वो ना उन मतलब तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करेगा। कदर नहीं करेगा दिल से तो कम से कम बेइज्जती तो नहीं करता। हाँ, एक बार को तसल्ली तो दे ही देता है कि हाँ चल यार, जो हुआ सो हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अब कुछ अच्छा कर। ऐसा कुछ तो मिल ही जाता है किसी अनजान बंदे से। अब वो अलग ही झांटू ही बंदे होंगे जो बहन के लंड इतना भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है अपनों से बेहतर अनजान लोग होते। तो अनजान लोगों को नए दोस्त बनाओ। नए दोस्त ज़रूरी है यार। जैसे हर दिन हम लोग कहते हैं ना कि ये किसी की नज़र में ये बात बहुत गलत लगती है कि लड़कियों की, कि जैसे कपड़े बदलती है वैसे अपना बॉयफ्रेंड बदलती है। ये देखा जाए ना तो सही है, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यार उस लड़की को जब वो बंदा नहीं है पसंद, या वो बंदा नहीं समझ पा रहा है, या वो लड़की उस बंदे को नहीं समझ पा रही, तो वो चेंज करेगी ना। और चेंज करना उसका हक है बहनचोद। कोई ये थोड़ी ना है, ज़बरदस्ती है क्या यार? बॉयफ्रेंड बना लिया तो बहनचोद सारी ज़िंदगी उसी की गाँव में घुसे रहो। और दोनों पे ये रूल अप्लाई होता है, लड़का हो या लड़की हो। अगर उसका मन है, देखो उसकी लाइफ है, अगर उसका मन है तुम्हारे साथ रहने का और तुम्हारा भी मन है उसके साथ रहना, तो रखो और रहो। दोनों में से अगर किसी एक का मन भी नहीं है ना किसी के साथ रहने का, तो उसे जाने दो। उसकी गांड के पीछे मत डोलो कि यार मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। एक दो बार अपनी बात बता दो कि यार प्यार हो गया है तुझसे, फलाना है ठिकाना है, ये मेरी फीलिंग है तेरे लिए, मुझे बस एक मौका दे खुद को साबित करने का। मैं तेरे लिए हर चीज़, मतलब कुछ भी करूँगा। कोई गलत काम नहीं करना है, कुछ भी, मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना। कोई भी इम्प्रेस होता है अपने अच्छे काम से, अपने अच्छे काम की वजह से। मतलब अगर तुम सामने वाले की नज़र में कुछ अच्छा करके दिखाओगे तो इम्प्रेस होता है। अब बहनचोद ये दुनिया भर ने ये सीन देख रखा है। ये खासकर मैं बताता हूँ ऐसी ऐसी स्टोरीज़, यूट्यूब पे ऐसी स्टोरीज बहुत है कि पहले दो एक कपल होते, लड़की ने लड़के को धोखा दे दिया, और लड़का पढ़ता है लिखता है मेहनत करता है बिजनेसमैन बन जाता है। और फिर लड़की को पता नहीं होता कि वो इस कंपनी का मालिक है, और लड़की उसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही होती है। कितने चुतिया पे सीन होते हैं बहन के लंड, मेरे को समझ ही नहीं आते। और जब लड़की देखती है कि मेरा बॉस ये इंटरव्यू लेगा, तो उसकी गाड़ फट जाती है। मतलब और सबके, और ये ऐसी ऐसी स्टोरी देख के ना सबके दिमाग में ये बैठ जाता है, ज़्यादातर लौंडों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ऐसा करूँगा। मेरी मुद्दी मेरे को धोखा देगा, फिर मैं इसकी ऐसी तैसी करूँगा, मैं भी पढ़ूंगा लिखूंगा मेहनत करूँगा, एक बिजनेसमैन बन जाऊँगा। फिर वो इंटरव्यू लेने का भी झाँटू बहन चोद। तू पढ़ेगा लिखा ठीक है, वो तेरे को धोखा दे के जाएगी वो भी ठीक है, तू उसके बाद मेहनत करके बिजनेसमैन बनेगा वो भी ठीक है। लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि बहन चोद वो तेरे पास ही इंटरव्यू देने आएगी? और क्या ये भी ज़रूरी है कि तू पढ़ लिख के मेहनत करके कुछ बनेगा तो वो कुछ भी नहीं बनेगी? चूतिया हो बहन चोद, उसे कुछ समझते ही नहीं है। मतलब वो कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी नज़र में, और तुम अंबानी के चौदे लंड भैंचो। तो गर्मी ने भैंचो मत्था खराब कर रखा है। तो भाई जिसकी जैसी मर्जी वैसी अपनी लाइफ जी सकता है। बस
इतना ध्यान रखो कि किसी के साथ गलत मत करो। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो उसे उसके सामने मुंह पे बोल दो, और ये भी नहीं कि यार उसको बेइज्जत करके बोलो। बिल्कुल आराम से बोल दो कि हाँ मुझे तू पसंद नहीं है, अब तक पसंद था मैं साथ थी या साथ था, अब पसंद नहीं है तो मैं नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, माफ़ कर दो या सॉरी वगैरह जो भी हो। लेकिन गलत मत करो, बस कहने का ये मतलब होता है। किसी के साथ जब हम गलत करते हैं ना तो उसका उस गलती का नतीजा हमें जीते जी भुगतना पड़ता है। मरने के बाद क्या होता है पता नहीं। मरने के बाद क्या होता है आज तक क्या इस दुनिया में कोई जान पाया है जो हमें पता होगा या तुम्हें पता होगा कि मरने के बाद दोज़ख, जन्नत, नर्क और वो स्वर्ग, किसे पता है? क्या ज़रूरी है कि बहनचोद मरने के बाद नर्क स्वर्ग जैसा, जन्नत दोज़ख जैसा सीन होता होगा? हो सकता है कि किताब में लिखी जो बातें हैं उनका मतलब कुछ और हो, मरने के बाद जो होता होगा वो कुछ ऐसा होता होगा कि जिसको नाम दे दिया गया है कि ये दोज़ख है और ये जन्नत है। क्योंकि हर चीज़ का नाम होना ज़रूरी है, तभी ना हम उसे बुलाएंगे। अगर उसका नाम ही नहीं होगा तो हम उसे क्या कह के बुलाएंगे? तो पक्का पता नहीं है किसी को भी कि मरने के बाद क्या होता है। तो यार किसी के साथ गलत मत करो, नहीं तो क्योंकि किसी के साथ तुम गलत करते हो ना तो उसका नतीजा तुम्हें जीते जी भुगतना पड़ता है। मरने के बाद वाला कोई सीन रखो ही मत। मरने के बाद बहन जो क्या होता है किसको पता है भाई। इसलिए ये सब बकचोदी मत रखो कि मरने के बाद देखा जाएगा। अगर तुमने किसी के साथ जीते जी गलत किया है ना, किसी बंदे के साथ तुमने नाइंसाफ़ी की है, तो तुम्हें वो नाइंसाफ़ी तुम्हारे जीते जी भुगतनी पड़ेगी। भुगतान हर चीज़ का करना पड़ता है, भरपाई हर चीज़ की करनी पड़ती है, वो भी जीते जी। तुम अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो तो भले ही वो तुम्हारे साथ गलत कर ना करे, उसे मौका ना मिले गलत करने का, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाता है ना हमारी लाइफ में कि हमारे साथ कोई और दूसरा करके चला जाता है, कोई और खेल के चला जाता है, फिर हमें वो याद आ जाता है जो हमने किया था किसी और के साथ। फिर हमें गिल्टी फील होता है कि यार ये मैंने गलत किया था, उसकी वजह से ये हुआ। और फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। अबे अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है। अच्छे लोगों के साथ, जैसे तुमने भी देखा होगा स्कूल में, क्लास में सबसे आगे वाले बेंच पे वही लड़का बैठता है जो फर्स्ट आता है, जो पढ़ने में अच्छा होता है। सबसे पीछे वाले पे वही बैठता है जो भोसड़ी का नाकारा निकम्मा होता है, जो पढ़ता वढ़ता ही नहीं है। ठीक उसी तरह है, जो जितना अच्छा होता है ना उसकी लाइफ ना खुद ही उसकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है ताकि वो उससे लड़के और मजबूत हो सके और सीख सके। लेकिन उसे लगता है कि वो उसके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा हो रहा है। पहली बात तो ये है कि बुरा वक्त जो होता है ना भाई, वो एक टीचर की तरह होता है। तो बुरे वक्त को बुरा कहना मेरे ख्याल से तो गलत है, और अच्छे वक्त को अच्छा कहना सही है। अच्छा वक्त अच्छा, लेकिन अच्छे वक्त में बहुत कालाकांडी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, हम ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम उस अच्छे वक्त में ना हमें बस खुशी दिखती है कि हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और हमें दिक्कत होगी भी नहीं क्योंकि हम खुश हैं। और इस खुशी की वजह से हम अपनी गलतियों पे ध्यान नहीं देते। और बुरा वक्त ऐसा है ना कि डिटेल में, पूरी डिटेल में हर चीज़ को दिखाता है, हमारी खुशी को, हमारे दुख को, हमारी गलतियों को, हमारी परेशानियों को, या हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ दिखाता है। हमें सोचने का टाइम देता है बुरा वक्त, और अच्छा वक्त हमें कुछ सोचने का टाइम ही नहीं देता। वो अलग बात है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहता है, लेकिन हम हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है। अच्छे वक्त में हम कुछ सोचते ही नहीं है, खुशी मिल रही है, मज़ा आ रहा है जीने में, बस मज़े लो। और जब पट्ट से गांड चोट पड़ता है, जब मुंह के बल गिरते हैं धरती पे, फिर याद आता है कि यार ये गलतियाँ हुई थी, उस वक्त नहीं किया होता तो अब तक मेरी लाइफ में वो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जैसा अब तक चलता आया है। लेकिन गौर नहीं करने का नतीजा है, इसलिए मजबूरी में मेरे को लगता है कि इसलिए मजबूरी में बुरे वक्त को आना पड़ता है। जब अच्छे वक्त में ना हम अपने गलतियों पे ध्यान नहीं देते और किसके साथ हम क्या गलत कर रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते, तो शायद इसलिए मजबूरी में वो दूसरा कैरेक्टर आता है जो बुरा वक्त है, वो आके हमें बताता है, लेसन देता है कि भाई
ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया। अब इन सब चीज़ों को आगे ध्यान रखना और गलत मत करना, गलती भी मत करना। गलती कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत मत करना। गलत करने में और गलती करने में फ़र्क है। गलती होता है, गलती में, गलती से कुछ हो जाए तो अनजाने में जो गलती होती है उसे कहते हैं गलती करना। और तुम जानते हो कि ये गलत है फिर भी तुम उसे कर रहे हो तो वो है, वो तो भाई गलत ही गलत है। तो इसलिए ये सब बकचोदी मत रखो, खुद को बेहतर बनाओ और खुश रहो। किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। सबके साथ ना अच्छे से घुल मिल के रहना, बस और कुछ नहीं। सब तुम्हारे साथ भी ठीक उसी तरह से रहेंगे फिर, क्योंकि जैसा पाओगे वैसा ही मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ठीक उसी तरह। और ये बात सच है। तो बस मस्त रहो, हैप्पी रहो, और गंदी जो बातें होती हैं ना, बुरी जो बातें होती है उनको दिमाग से निकाल कर फेंक दो। अच्छी बातों को जानो, अच्छी बातों को ढूंढो, सब कुछ अच्छा होगा। जब हमारे चारों तरफ अच्छी चीज़ें होंगी ना तो सब कुछ अच्छा होगा। हमारे दिमाग में भी अच्छी बातें ही चलेंगी, और सब कुछ गंदा होगा तो डंडे जैसी बातें चलेंगी। तो चलो ध्यान रखना, खुश रहना, बाय।